अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। डीजीआईएसपीआर की आज एक्सप्लोसिव प्रेस ब्रीफिंग, काफ़ी एग्रेसिव प्रेस ब्रीफिंग कंडक्ट की गई डीजीआईएसपीआर की जानिब से। लाइव प्रेस ब्रीफिंग थी ये, अनप्रेसिडेंटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। खुद डीजी साहब को ये कहना पड़ा कि आज से पहले इस पोडियम पे खड़े होकर फ़ौज ने कभी किसी मखसूस शख्सियत के हवाले से ऐसी बात नहीं की है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का हालिया ट्वीट और उस ट्वीट के नतीजे में जो इदारे का रद्द अमल था, रिस्पॉन्स था, आज वो बड़े क्लैरिटी के साथ डीजीआईएसपीआर ने सबके सामने रखा एक लाइव प्रेस ब्रीफिंग के दौरान। तीन बातें बड़ी क्लियर है। एक तो ये कि इमरान खान साहब का जो एस्टैब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिया है और जिसमें एक हमें शिद्दत नज़र आती है, वो ना सिर्फ बरकरार है बल्कि वो दूसरी साइड पर उसी शिद्दत के साथ महसूस भी किया जा रहा है। ये पहला मौका है कि जब डीजीआईएसपीआर साहब को खुद एक ही शख्सियत के हवाले से इस किस्म की गुफ्तगू करनी पड़ी हो, या उसकी जमात के हवाले से या उसकी पार्टी की पॉलिसीज़ के हवाले से उनको एक तफसीली प्रेस ब्रीफिंग करनी पड़ी हो। स्पेसिफिकली बगैर नाम लिए इमरान खान साहब का पूरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का महवर था वो एक ही शख्स के गिर्द जो है वो रिवॉल्व करता था, और पूरा उनका बयानिया किस तरह से आगे प्रमोट हो रहा है उस पर फोकस थी। और सीडीएफ के नोटिफिकेशन के हवाले से भी गुफ्तगू का हमें इस ब्रीफिंग के आगाज़ में ही ज़िक्र नज़र आता है कि जहाँ पे जो ये सीडीएफ का ओहदा और फिर ये हेडक्वार्टर्स और ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप्स जो कि लॉन्ग अवेटेड था, क्यों ज़रूरी था, इस पर एक मुख्तसर से उनकी गुफ्तगू हुई। लेकिन लाइक आई सेड कि एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस आज से पहले एक शख्स के हवाले से उसकी पार्टी पॉलिसीज़, उस पूरे बयानिए को आगे फैलाने के हवाले से तमाम एविडेंसेस के साथ चीज़ें सामने रखना, ऐसे पहले कभी भी नहीं हुआ। तुम होते कौन हो, तुम जहनी मरीज हो, इस किस्म की इस्तिला भी कभी आज तक इस्तेमाल नहीं होती हुई हमें दिखाई दी, स्पेशली बाय एनी ऑफ द स्पोक्स पर्सन ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो ये हमें पहली दफ़ा नज़र आ रहा है, ये इस किस्म की इस्तिला इस्तेमाल होती हुई दिखाई दे रही है, विच अगेन रद्द-ए-अमल जो है वो एक्सपेक्टेड था, बट इस इंटेंसिटी के साथ रद्द-ए-अमल सामने आएगा, दैट वाज़ एक्चुअली शॉकिंगली सरप्राइजिंग फॉर मी। और ये हमें पहली दफ़ा ही नज़र आ रहा है। इमरान खान साहब की ट्वीट जो है जो 2-3 रोज़ कबल सामने आई, वो बाकायदा तौर पे उसको महसूस किया गया है। रद्द-ए-अमल उसी के ही स्पेसिफिकली हवाले से था। जो कुछ गुफ्तगू उस ट्वीट में किया गया, इमरान खान साहब के बयान में किया गया, उनको उन्हीं की ज़बान में जवाब भी दिया गया इदारे की तरफ से। और दूसरा अहम नुक्ता जो मैं बताना चाहती हूँ, सीडीएफ की नोटिफिकेशन के हवाले से जो ताख़ीर हुई है, बज़ाहिर तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान साहब ही उसका निशाना थे, लेकिन हमें हुकूमत के खिलाफ भी एक गुस्सा ज़रूर नज़र आता है, क्योंकि अगर तो हुकूमत जो है वो हमें मामला सही तरह से हैंडल करते हुए, वैसे कोई मामला भी हुकूमत सही हैंडल नहीं कर पाती। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वफाकी वज़रा की तरफ से, लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सकी। इनकॉम्पिटेंस, शेयर इनकॉम्पिटेंस ऑन पार्ट ऑफ द सिविलियन गवर्नमेंट, क्योंकि बयानिया ही नहीं बना पा रहे और इदारे को खुद स्टेप इन करके दे थॉट दैट इट वाज इंपॉर्टेंट टू पुट देयर फुट डाउन एंड रिस्पॉन्ड टू द ट्वीट, क्योंकि वज़रा गुज़िश्ता रोज़ अपने तौर अपने तई जो है उन्होंने एक फायरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की, लेकिन उसका इम्पैक्ट ही नहीं क्रिएट हुआ, कोई बाय करने को तैयार नहीं है, बयानिया नहीं बन पा रहा, तो इदारे को खुद स्टेप इन करके, और चूंकि इदारे के सरबराह पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तो लिहाजा इदारे ने आके उसको रिस्पॉन्ड किया। सीडीएफ के जो नोटिफिकेशन में 1 हफ्ते की ताखीर हुई है, और आपको पता है कि उसके बाद जिस किस्म की स्पेकुलेशंस, कैसराइयाँ हो रही थी सोशल मीडिया पे, टीवी टॉक शोज में, सो आज जो हमें वो गुस्सा जो इमरान खान साहब की तरफ बज़ाहिर तो डायरेक्टेड था, शायद वो बहरहाल उतना ना होता अगर तो ये टाइमली अपने जो वक्त पे ये नोटिफिकेशन भी सामने आ जाता, तो इतना हमें उसकी इंटेंसिटी इस हद तक ना नजर आती। परहैप्स इमरान खान साहब की ट्वीट जो है, इट जस्ट प्रूव टू बी द लास्ट नेल इन द कॉफिन। और अब जो ये लड़ाई एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान जो गुज़िश्ता 2-3 साल से चली आ रही है, एक ऑन गोइंग है, उसकी आज हमें इस प्रेस ब्रीफिंग के बाद हम कह सकते हैं कि उसकी एक नई एक्सट्रीम जो है वो नज़र आती है। इसके साथ साथ ही इमरान खान साहब को लाइक आई सेड कि डीजी साहब ने आ, ना सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया, नार्सिसिस्ट कह के मुखातिब किया, जहनी मरीज कह के मुखातिब किया, डिल्यूजनल माइंड, जो कि पिछली ब्रीफिंग में राजनाथ सिंह के हवाले से जो है वो ये इस्तेला इस्तेमाल की गई थी, डिल्यूजनल माइंड।
सो इमरान खान साहब को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट करार देना ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और देखना ये है कि एक शख्स जो कि 5 अगस्त 2023 से जेल में है, वो जेल में रहते हुए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कैसे बन गया है? और क्या नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट की जो तारीफ़ है वो नए सिरे से करनी पड़ रही है, या नए तरीके से जो है वो हमें नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट को डिफ़ाइन करना पड़ेगा? एक शख्स जिसको 29 दिन के बाद जो है वो अपनी फैमिली से मुलाकात की इजाज़त मिलती है, वो शख्स जो कि अपनी पार्टी क़यादत से नहीं इंटरैक्ट कर सकता, वो शख्स जो कि जिसकी तस्वीर जो है वो पिछले 3 साल से टीवी पर नशर नहीं की जा सकती, वो शख्स कि जिसकी पार्टी की जो इस वक्त हालत है वो तितर-बितर ही नज़र आती है, उसकी पार्टी की का जो तंज़ीमी ढांचा है वो फ़ाल नहीं है, और उसकी पब्लिक अपीयरेंस या पब्लिक पेनिट्रेशन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। लेकिन वो जेल में रहते हुए किस तरह से एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन रहा है, या बन गया है, या बन सकता है, ये ज़रूर देखना होगा कि वो कैसे इंटरनल थ्रेट भी बनता है, और इस इंटरनल थ्रेट को अब हमारी हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट कैसे डील करेगी। क्योंकि हमने जो मौजूदा हालात में जो अभी हालिया ट्वीट आई है इमरान खान साहब की, जो हालिया पैगाम आया है, उसके नतीजे में फॉल आउट तो हमें ऑलरेडी नज़र आ रहा है। फॉल आउट ये है कि जो इमीडिएट फॉल आउट है वो ये है कि जेल मीटिंग्स मुनक़ता कर दी गई हैं, बंद कर दी गई हैं, बैन कर दी गई हैं, और जवाज़ पेश किया जा रहा है रूल 265 ऑफ पाकिस्तान प्रिज़न रूल्स के, जिसके तहत इमरान खान साहब के साथ जो है वो मुलाकात अगर होती है तो उसमें सियासी गुफ्तगू नहीं की जा सकती। और हालिया मुलाकात के बाद उनकी हमशीरा के थ्रू जो पैगाम रिले हुआ है उसमें पॉलिटिकल डिसीजंस लिए गए हैं और सियासी गुफ्तगू हुई, और उसके बाद फिर जो गुफ्तगू जिस किस्म की हुई है उसका हमें एक बहुत ही एम्पलीफाइंग इफेक्ट नजर आता है। सो इमरान खान साहब, और फिर आज ये सवाल भी हुआ था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी क्या लगाई जाने के इम्कानात है, लगाई जा सकती है दोबारा। अगरचे आपको याद होगा कि 2023 मई 9 मई 2023 के बाद जो सूरत हाल देखने में आई थी, उसके बाद उसके पेश नज़र भी ये बात हमें सुनाई दी, और ये बात की जा रही थी कि जी इमरान खान साहब की जमात पर पाबंदी आयद की जाए। अगरचे उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी एक मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि वो किसी सियासी जमात, बिलावल भुट्टो साहब स्पेशली कि वो किसी सियासी जमात के ऊपर बैन इम्पोज करने के हक में नहीं है। सो पीपल्स पार्टी की क्लियर बड़ी वाज़ेह पोजीशन थी, और माजी में पीपल्स पार्टी ने ये बहुत कुछ भुगत चुका है। सो लिहाजा और जो शिद्दत भी थी, मतलब 9 मई के कंपैरिजन में ये जो हालिया ट्वीट थी, वो तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये ट्वीट का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। 9 मई के वाक़या जो है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, तो उस तनाजुर में भी पाबंदी आयद करने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे एक मुतालबा किया जाता था। अब ये लड़ाई किसी तौर पर भी इदारे और एक जमात की नहीं रही, अब ये लड़ाई ज़ातियात पर आ गई है। आपको टोन एंड टेनर आज की प्रेस ब्रीफिंग में भी प्रूव करते हुए यही बात नज़र आती है, आपको इमरान खान साहब की ट्वीट में भी यही बात प्रूव होते हुए नज़र आती है। अब ये लड़ाई जो है वो इदारा जाती नहीं रही, अब ये लड़ाई जो है वो दो शख्सियात की ज़ाती लड़ाई जो है वो बन के सामने नज़र आ रही है। और ज़ाती लड़ाई पाकिस्तान के जो सियासी मंजरनामे में उसका क्या अंजाम होता है, इसके हवाले से नहीं कहा जा सकता। किस तरह से चीज़ें आगे अनफोल्ड होंगी, और इस ज़ाती लड़ाई की अगली हद क्या होगी, नेक्स्ट लेवल जो है वो क्या होगा, उसका फॉल आउट क्या होगा, ये आने वाले दिनों में ही नज़र आएगा। लेकिन चीज़ें जो हैं वो अच्छी सिमत की तरफ बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं, और इसका नुकसान नेचुरली मुल्क का हो रहा है। आज जो एविडेंसेस भी, और जो ट्विटर अकाउंट्स के ज़रिए जो जिस किस्म का एक प्रोपेगेंडा, और जो एक पूरा एक कंटेंट जिस किस्म का जो पूरा बयानिया बनाया जा रहा है, वो तमाम अकाउंट जो हैं वो शेयर भी किए, वो प्रेजेंटेशन में दिखाए भी गए, और इसी पूरे सिनारियो को भारत कितना खुश होकर कैपिटलाइज कर रहा है, बिकॉज हमारा एनिमी वुड आइडियली वांट टू सी अ वीक पाकिस्तान, और हम अगर इस तरह की एक इंटरनल हमें केओस नजर आए पाकिस्तान के अंदर, हमें इंस्टेबिलिटी एट पीक नजर आए, तो ये एक बहुत ही उनके लिए कंड्यूसिव माहौल होता है, उनके लिए बड़ा आइडियल माहौल होता है भारत के लिए, हमारे दुश्मन के लिए, कि वो जब पाकिस्तान को उसके वीक पॉइंट्स
को देखते हुए, उसकी कमजोरियों को देखते हुए पाकिस्तान को निशाना तवातुर के साथ बनाते हुए दिखाई दे, और जहां पर पाकिस्तान के इदारों के हवाले से अगर इस किस्म की गुफ्तगू या इस किस्म का मवाद जो है वो सामने नजर आए और एक नेशनल पार्टी के फोरम से नजर आए, तो ये चीज जो है, ये बाहर जो बैठे हुए प्लेयर्स हैं, जो बड़े कैनवस पे अगर आप देखिए, तो वो तो आइडियली चाहते हैं कि ना सिर्फ आपका मुल्क कमजोर हो, आपके मुल्क के इदारे कमजोर हों, और इसी के तहत वो चाहते हैं, जो उनका एम नजर आता है हमेशा से, कि पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो, पाकिस्तान की आवाम जो है वो रुले, पाकिस्तान की आवाम तक समरात ना पहुंचे, पाकिस्तान की इकोनॉमी कमजोर हो। ये सारा मोटिव जो है, ये सारा जो एक टारगेट है, प्राइम ऑब्जेक्टिव है, ये हमारे दुश्मनों का है। ये एक्सटर्नल हमारे जो थ्रेट्स है, जो एक्सटर्नल एनिमीज हैं, ये सब नैरेटिव जो है ये उनका है। और अगर हमारे लोकल प्लेयर्स यहाँ से उसी किस्म के टेंजेंट पे जाके एक बयानिया बनाने की कोशिश करें या इदारों को अटैक करें, वो बहुत ही एक आइडियल सिचुएशन है फॉर आवर एनिमीज। सो मेरे ख्याल से हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को भी समझने की जरूरत है, इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके पास इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जिसको मैंडेट मिला है, कोई इसमें शक नहीं कि पाकिस्तान की आवाम ने इमरान खान साहब को जो है वो वोट किया था। और इसके साथ साथ ही पूरी पाकिस्तान की जो आज 25 करोड़ आवाम का जिक्र भी किया जाता है, हमें हमेशा बताया जाता है पाकिस्तान का की जो आवाम है वो ताकत का सरचश्मा है। ताकत का सरचश्मा अगर आवाम है तो फिर आवाम ही डिसाइड करेंगे कि इस मुल्क में किसकी सियासत ख़त्म होती है और किसकी सियासत में चलना है। हमें आज DGISPR ने एक बात ये ज़रूर कही कि वी आर नॉट पॉलिटिशियंस, ये सियासत हमारा काम नहीं है। लेकिन इन द सेम ब्रेथ हमें DG साहब ने ये ज़रूर बताया कि एक शख्स की सियासत ख़त्म हो चुकी है। सो मेरे ख्याल से अवाम को ही डिसाइड करने देना चाहिए, और जो अवाम फैसला देते हैं उसी फैसले को का एहतराम करते हुए एक दूसरे के साथ एक मिल बैठने के हवाले से जो पावर स्ट्रक्चर के तमाम स्टेक होल्डर्स हैं वो मिल बैठ के मुल्क को आगे लेकर बढ़ने की तरफ आए। और ऐसे में बैरिस्टर गौहर खान साहब का जो ट्वीट आया है वो मैं ज़रूर पढ़ के सुनाती चलूँ। बैरिस्टर गौहर खान साहब कहते हैं, मैं हमेशा से उम्मीद करता आया हूँ कि तनाव कम और ताल्लुकात में बेहतरी आए। आज ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मायूसी हुई। मुल्क का दिफा अहम है। PTI के बयानिया कभी मुल्क दुश्मन ना है ना होगा। रियासती इदारे और सियासी लोग एक दूसरे को जहनी मरीज कहे या खतरा समझें तो ये अफसोसनाक है। पाकिस्तान भी हमारा और फौज भी हमारी है। हमने इसका अमली मुजाहरा किया और करेंगे। ये वक्त है कि सब एक दूसरे को तस्लीम करें, जगह दें और एतमाद के फुकदान को ख़त्म करें। मैं तमाम जमहूरियत पसंद क़ुव्वतों से अपील करता हूँ कि तनाव को कम करने में किरदार अदा करें। मैं अपील करता हूं कि कुछ नॉन स्टेक होल्डर्स का तर्ज अमल PTI और इदारों के दरमियान तनाव का सबब नहीं बनना चाहिए। बानी PTI बुशरा बीबी जेल में है, उनसे मुलाकातों की इजाज़त हो तो हम बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। मुल्क तनाव और इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। एब्सोल्युटली मुल्क इस वक्त बिल्कुल किसी इंस्टेबिलिटी का, तनाव का, केओस का शिकार नहीं हो सकता। हमारी मईशत इस वक्त बहुत हिचकोले खा रही है। हमारी मईशत नीड्स टू पिक अप। एनिमी और हमारे एक्सटर्नल जो सारे दुश्मन बैठे हुए हैं वो चाहते हैं कि हमारी मईशत भी बिल्कुल कमज़ोर हो, डिलीवर ना कर से लोगों में इंतशार पैदा हो, एक केओस बर्पा हो, चीज़ें बिल्कुल आउट ऑफ हैंड्स हो जाए, और फिर एक्सटर्नल जो फोर्सेस हैं, एक्सटर्नल प्लेयर्स हैं, उनको आके इंटरवीन करने का मौका मिल जाए, जो कि हमारे लिए कभी काबिल कबूल नहीं होगा। फ़ौज पाकिस्तान के लिए हमेशा से ये एक प्रायोरिटी रही है कि हमारी सिक्योरिटी हमने खुद इंश्योर करनी है। और आज भी DGISPR ने कहा कि सिक्योरिटी इज़ गारंटीड विद बाय स्टैंडिंग टॉल, नॉट बाय अपीजमेंट। तो हम ना ही दहशतगर्दों के आगे जो हैं वो कभी ना उनसे बात करेंगे, ना कभी झुकेंगे, और ना ही कभी हम एक्सेप्ट करेंगे कि कोई और आके हमारे मुल्क में हमें बताए कि जी सिक्योरिटी किस तरह से इंश्योर करनी है। ये अफवाज पाकिस्तान का काम है। और आज DG साहब ने भी कहा कि हर जो फौज है किसी भी मुल्क की, उसके लिए उसका उसका बिजनेस जो है वो बड़ा क्लियर होता है। उसके लिए दो ही चीज़ें हैं, में एक जान देना और एक जान लेना। लिहाजा ये साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो अफवाज पाकिस्तान है वो अवाम और जो एनिमीज़ हैं, जो दुश्मन हैं, चाहे वो भारत हो, चाहे वो फितनल ख़वारिज हो, उनके दरमियान अवाम और इन एनिमीज़ के दरमियान जो है वो अफवाज पाकिस्तान खड़ी है, एक सीसा पिलाई दीवार बन के। और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी अफवाज पाकिस्तान जो है वो अपनी जानों के नजराने भी पेश कर रही है। वो हमें हर तरह और हर वक्त चौकन्ने खड़े हुए हैं। हमारे मुल्क में इस वक्त दहशतगर्दी जो है उसकी अफरीत मौजूद है। आपको दीगर सूबे भी जो है वो इफेक्टेड नज़र आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में हमें इस वक्त सबसे जो नीड ऑफ द आवर है वो नेशनल यूनिटी है।
جس کا مظاہرہ ہم نے پاکستان بھارت اس تنازع کے دوران بھی ہم نے دیکھا. ہماری عوام جو ہے وہ افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی تھی, اور یہی جو یونٹی ہے وہ ہم نے ہر دم رکھنی ہے, ہر طرح سے ہم نے اس کو آگے لے کر بڑھنا ہے, کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو کہ دشمن کو کھٹکتی ہے کہ ہم سب اگر ایک پیج پہ ہو کے چلے. یہ ہمارے دشمن کے لیے سب سے زیادہ میرے خیال سے ایک اس کے آنکھوں میں کھٹکنے والا ایک ایلیمنٹ ہے, اور اسی کو ہم نے دشمن کو جو ہے وہ اسی جگہ پہ جا کے ہم نے اس کو ہٹ کرنا ہے, تاکہ اس کو اس کے جو تمام جو اس کے مذموم عزائم ہیں وہ پورے نہ ہو سکیں. میں بھی اس میں شریک تھی. سوال کا موقع اگرچہ نہیں مل سکا, لیکن میں ایز اٹ از جو گفتگو ہوئی تھی اس کے حوالے سے جو چیدہ جو پوائنٹس تھے, آج کی پریس بریفنگ کا مقصد کیا تھا اور جو محور کیا تھا, وہ آپ کے سامنے ضرور رکھوں گی. پریس بریفنگ ایکسپیکٹڈ تھی اس وجہ سے بھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے چند روز قبل منگل کے روز عمران خان صاحب سے ان کی ہمشیرہ عظمیٰ خان صاحبہ کی ملاقات ہوتی ہے, اور ملاقات کے بعد جب وہ آ کے عمران خان صاحب کا پیغام ریلے کرتی ہیں تو وہ پیغام جب وہ خود بتا رہی ہوتی ہیں تو اتنا اس کا امپیکٹ نہیں نظر آتا جتنا جب عمران خان صاحب کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے وہ پیغام, ایک لمبا چوڑا پیغام, پورا بنایا ہوا پیغام جو ہے وہ پوسٹ ہوتا ہے, اور اس پوسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ہی اس کے بعد جو ہے وہ کافی ایک اگریسو امپیکٹ اور کانسیکوینس اس کے نظر آنے لگے. نظر ایسے آئے کہ ایک طرف ہمیں فیصل واوڈا صاحب جو ہے وہ فور فرنٹ پہ آتے ہوئے دکھائی دیے, ایسی کی تیسی انہوں نے کہا اور بڑا انہوں نے لیش آؤٹ کیا. دوسری طرف ہم نے گزشتہ روز وفاقی وزراء کی جانب سے ایک پریس کانفرنس دیکھی تھی, لیکن اس پریس کانفرنس سے بھی ہمیں نظر آیا کہ وفاقی وزراء بھی اس معاملے کو اس طرح سے ایڈریس نہیں کر پائے تھے. دیٹ دی انسٹیٹیوشن ہیڈ ٹو کم فارورڈ اینڈ ٹو رسپونڈ, اینڈ the institution now has literally put its foot down, کیونکہ اب انسٹیٹیوشن کے لیے ایک بالکل زیرو ٹالرنس نظر آتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم بالکل یہ پرمٹ نہیں کریں گے کہ پاکستان کی عوام, جو 25 کروڑ کا ملک ہے ہمارا, 25 کروڑ کی عوام اور ادارے کے درمیان جو دراڑ ہے وہ نہیں ہم پیدا ہونے دیں گے, کیونکہ مسلسل ایک سابق وزیر اعظم کی جانب سے اپنے بیانیے کو پروموٹ کرنے کے لیے ادارے پر لیش آؤٹ کیا جاتا ہے, ادارے کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے, ادارے کے خلاف جو ہے پورا ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, اور بہت اس قسم کا کانٹینٹ جو کہ آج کی پریس بریفنگ میں لائیو دکھایا بھی گیا کہ کس طرح سے باہر پورا ایک ڈیپ کولیوژن جو ہے ود ایکسٹرنل تھریٹس اس کو آج پریزنٹ کیا گیا. باقاعدہ وہ تمام اکاؤنٹس جو ہیں ایکس اکاؤنٹس وہ بھی پوسٹ کیے گئے, بتائے گئے, دکھائے گئے اس پریزنٹیشن میں, اور جس میں باہر بیٹھے ہوئے تمام جو افراد ہیں وہ کس طرح پاکستان کی جو آرم فورسز ہیں ان کے خلاف زہر اگل رہی ہیں. اور یہ پورا وہ بیانیہ ہے یا یہ پورا وہ کانٹینٹ ہے جس پر آپ کا جو آپ کے جو ایکسٹرنل انیمیز ہیں, جو آپ کا دشمن ہے بھارت اسپیشلی, وہ اس کو کمپلیٹ اس پہ جو ہے آپ کو نظر آتا ہے کہ اس کا انحصار ایسی کانٹینٹ پہ ہے, وہ کمپلیٹلی آ کے کیپٹلائز کر رہا ہے اس چیز کو. اس کے لیے یہ لٹرلی ایسا ہے کہ جیسے میوزک ٹو دیئر ایئرز, اور ان کے لیے یہ بڑا آئیڈیل کانٹینٹ ہے, کیونکہ وہ مسلسل آپ کو پتہ ہے جو ایک آپریشن ہم نے جس میں پاکستان نے پورے دنیا کو دکھا دیا بھارت کے ساتھ جو ہمارا کانفلکٹ تھا, اس میں آپریشن بنیان المرصوص میں پاکستان کی جو کارکردگی رہی, پاکستان نے جس طرح سے دنیا بھر کو دکھایا کہ پاکستان نے بھارت کو جس امبیرسمنٹ کا سامنا کروایا جنگی میدان میں, اس کو دور کرنے کے لیے بھارت مسلسل ایسی طاق میں تھا, بار بار ہماری افواج کو ٹارگٹ کرتا آیا ہے, ہمیشہ سے کرتا آیا ہے, ہمیشہ سے ایک انمیٹی کا اظہار کرتا آیا ہے. اور جب ایسے میں عمران خان صاحب کے کوئی بھی پیغام جو اداروں سے مخالف ہو, اسٹیبلشمنٹ مخالف ان کا بیانیہ, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے کہیں بھی گفتگو, ان کی بہن کی جانب سے انڈین میڈیا پہ دیا گیا انٹرویو, یہ سب جو ہے یہ دشمن کو موقع دیتا ہے کہ دشمن جو ہے وہ اس پہ کمپلیٹلی کیپٹلائز کرتے ہوئے دکھائی دے. اپنے فیڈ بیک سجیشن سے ضرور آگاہ کیجیے, چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کیجیے.